सबसे पहले हम प्रेरणा डीबीटी खोलेंगे। उसके बाद हम यह देख लेंगे कि ऐप लेटेस्ट वर्जन का है या नहीं। अगर नहीं है तो प्ले स्टोर पे जाकर उसे अपडेट कर लेंगे। पुनः ओपन जब करेंगे तो कुछ इस तरह से हमको स्क्रीन हमारी नज़र आएगी। तदुपरांत डीबीटी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको क्लास वाइज स्टूडेंट शो होने लगेगा। अब इन क्लास को अलग अलग टीचर्स को देना अलॉट करना चाह रहे हों तो आप इनका नाम भी भर सकते हैं, अन्यथा आप अकेले करना चाह रहे हों तो अकेले भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन पे कुछ इस तरह का दिखेगा। इसमें कुल नामांकित छात्र अर्थात आपके विद्यालय में जितने भी नामांकित छात्र होंगे पोर्टल पे उनकी कुल संख्या दिखाई देने लगेगी। तदुपरांत आप जब डीबीटी करेंगे और जिन छात्रों की पूरी डिटेल्स फुलफिल करने के बाद सबमिट करेंगे वह आपका शो होगा प्रमाणित छात्र में। जिनको सर्वर पे अभी अपलोड नहीं किए हैं लेकिन उनका फॉर्म फुलफिल कर लिया गया है डीबीटी पे, वह अप्रमाणित के कॉलम में दिखेगा। और फाइनली जिन बच्चों का अपलोड करके सर्वर पर आप भेज देंगे वो बीओ सर को भेजे गए प्रमाणित छात्र के कॉलम में दिखेगा। दोस्तों, यहाँ पर जो नीचे सबसे है सर्वर पर भेजे गए डाटा रिपोर्ट, आप इसको टच करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। यदि आपका भरा हुआ डेटा सर्वर पर नहीं भेजा गया है तो सर्वर पर नहीं भेजे गए रिपोर्ट पर वो दिखेगा। अगर आप उसे भेज देंगे तो सर्वर पर भेजे गए रिपोर्ट के कॉलम में दिखेगा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अब कुछ साथियों को समस्या आ रही है कि कुल नामांकन छात्र या तो अधिक है या फिर वर्तमान नामांकन छात्र से कम है, या फिर नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ में किसी छात्र का, स्टूडेंट का एरर दिखा रहा हो, गलत दिखा रहा हो। तो उसके लिए आपको प्रेरणा ऐप पे के थ्रू प्रेरणा पोर्टल पे जाना होगा और वहाँ जाके पुनः आपको करेक्शन कराना होगा। अब जब आप अपने विद्यालय के कुल छात्रों का नामांकन ओपन करेंगे, सपोज करिए स्टूडेंट का नाम अमरजीत यादव, अगर मैं इनका ही विवरण भरना चाह रहा हूँ तो विवरण भरने पर क्लिक कर देंगे। विवरण भरे पर क्लिक करने के बाद आप देख लीजिए नाम शो होगा, डेट ऑफ बर्थ शो होगा, जेंडर मेल या फीमेल है वो शो होगा, क्लास शो होगा। यहाँ पे स्टूडेंट का एड्रेस क्या है, स्टूडेंट का एड्रेस आप भर सकते हैं। टाइप रूरल दिख रहा है, ग्रामीण एरिया के मैक्सिमम स्कूल है ही नगरा के। तदुपरांत पिन कोड डाल दीजिए पोस्टल पिन कोड। बच्चा एपीएल, बीपीएल या जो भी हो आप उसको फुलफिल कर देंगे। यदि छात्र संबंधित कोई जानकारी त्रुटि हो तो आप यस या नो में जवाब दे देंगे। उसके बाद उस बच्चे के गार्जियंस की डिटेल्स आप यहाँ पे भरेंगे और एक्सेप्ट वाले कॉलम में क्लिक करेंगे। जैसे ही उसको टच करेंगे तो रिलेशन
सिर्फ पूछिएगा उस बच्चे से, उस गार्जियन का। आप इसको क्लिक करके फादर, मदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर और लोकल गार्जियन के रूप में जो भी चिन्हित हो उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। पुनः गार्जियन का आधार नंबर डालेंगे। यहाँ पे गौर करना है दोस्तों कि यदि आधार नंबर सही नहीं होगा या आधार नंबर का एक भी डिजिट छूट गया तो यह पोर्टल डीबीटी नहीं लेगा। अगर उनका आधार नंबर आप सही डाल दिए और उनके नाम में अल्फ़ाबेटिकल कोई भी एरर आप गलत दिखाएंगे, लिखेंगे, तो भी डीबीटी पे वो अपलोड नहीं हो पाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो आधार नंबर आप डाल रहे हैं उस आधार पर वही नाम सेम अल्फ़ाबेट में आपको यहाँ पे लिखना है। पुनः उन गार्जियन का जेंडर आपको भर देना है। मोबाइल नंबर, यह ध्यान रहे कि यदि आप मोबाइल नंबर गार्जियन का भरते हैं तो वही मोबाइल नंबर डालेंगे जो उनके आधार पे फीड हुआ है। अन्य कोई आप डालेंगे तो नहीं लेगा। इसको यहाँ पे क्लिक करके वेरीफाई कर देंगे। जैसे ही आपके द्वारा भरा गया डीबीटी गार्जियन का आधार नंबर सही होगा तो वो शो होने लगेगा कि हाँ आपका भेजा गया। अगर डिटेल्स सारे सही हैं तो वो खुद शो होने लगेगा। अगर डिटेल्स सही नहीं है तो वह लेगा ही नहीं। यदि सही है तो बैंक इंफॉर्मेशन में आ जाइए। उस बच्चे के द्वारा प्रोवाइड जो अकाउंट नंबर गार्जियन का है उसके आईएफएससी कोड को आप डालेंगे। जैसे ही आप आईएफएससी कोड डालेंगे तो ऑटोमेटिकली बैंक का नाम और ब्रांच नेम वह शो होने लगेगा। आपको यहाँ कुछ भी फिलअप नहीं करना है। अगर आईएफएससी कोड आपका सही है तो बैंक नेम, ब्रांच नेम, बैंक एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे भरना है आपको पुनः अकाउंट नंबर बेहद ही सचेत और संजीदगी के साथ। उसके बाद कंफर्म अकाउंट नंबर आप यहाँ पे फुलफिल कर देंगे, अपडेट एंड सेव कर देंगे और सर्वर पे सेंड कर देंगे। डीबीटी की सामान्य प्रक्रिया यही है। यहाँ पे अगर नए छात्रों का आपको संख्या नामांकन दिखाना है जो डीबीटी पोर्टल पे शो नहीं हो रहा है तो दोस्तों इसके लिए आपको पुनः प्रेरणा ऐप के थ्रू प्रेरणा पोर्टल पे जाना होगा। ध्यान दीजिए, कहने का तात्पर्य है कि यदि आप बच्चे से संबंधित जो आपके विद्यालय में पढ़ रहा है उससे संबंधित कोई भी संशोधन करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ, बच्चे के स्टूडेंट का नाम, पिता का नाम, तो वह संशोधन प्रेरणा पोर्टल के पर ही होगा। जब आप प्रेरणा पोर्टल पे जाके उसके नाम का संशोधन या नए बच्चों का नामांकन फीड कर देंगे तो 24 से 48 घंटे के बाद वह आपके डीबीटी पर शो होने लगेगा। फिर उसे आप वेरीफाई करके उसकी सारी डिटेल्स, गार्जियंस की डिटेल्स भर सकते हैं। बहुत दोस्तों के सामने ये समस्या आ रही है कि ऐसे छात्र जो आपके यहाँ से पास आउट हो चुके हैं तो उनको या तो आप ड्रॉप आउट दिखा दीजिए इसी डीबीटी डीबीटी के ऐप पे ही हो। अगर आप गलती से वेरीफाई कर दिए हैं तो फिर आपको प्रेरणा पोर्टल ऐप पर जाना होगा और वहाँ से आप उस बच्चे को ड्रॉप आउट की श्रेणी में रख सकते हैं। इसके बावजूद अन्य किसी भी तरह की आपको डीबीटी करने नेडल हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।